बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, दुनिया की सुपर पावर्स पावर में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने पावर में रहने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए जो हकाइक बता रहे हैं, टाइमिंग्स मुख्तलिफ इवेंट्स की बता रही हैं कि इंडिया और चीन के दरमियान जंग शुरू करवाई है ताकि लोगों की तवज्जो अमेरिका के अंदर हट सके। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ जब जंग का सहारा लिया गया और आवाम के पास एक नैरेटिव, इंटरनेशनल नैरेटिव लेकर लोग गए, हुक्मरान गए। जैसा इंडिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर के हवाले से, और फिर हमने बहुत सारी और भी जो इक़दाम थे इंडियन गवर्नमेंट के देखे, जिनको बतौर एजेंडा, बतौर मोटो, बतौर पार्टी पॉलिसी इस्तेमाल किया गया, नारा लगाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह इलेक्शन जीते गए। अब हुआ क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, इस पर भी हम बात करेंगे कि अब ट्रंप सरकार के पास, यानी भाई ट्रंप के पास पैसों की कमी है और अब वो हुकूमत, वो जो चाहते थे कि पैसे के बल पे खड़ी की जा सकती है, इलेक्शन जीता जा सकता है, वो उस स्ट्रेटजी का क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, तफसील से बात करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये बता दें कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है और वहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया। व्यूअर्स, महंगी इंतखाबी मुहिम काम आई, न नस्ल परस्ती का नारा, इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का खतरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर पर मंडलाने लगा। हार को सामने देखकर सदर ट्रंप ने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं दाल गल नहीं रही और भारत और चीन के दरमियान जंग शुरू करा के अपने वोटर्स की तवज्जो हटाना ट्रंप का आखिरी हरबा है। इस चाल से सदर इलेक्शन में फतह याब हों या शिकस्त का तौक गले में डालें, ये खित्ता भयानक जंग की ऐसी लपेट में आएगा जो पूरी दुनिया को खाकसर कर देगा, क्योंकि खित्ते में तीन जौहरी ताकतें मौजूद हैं और तमाम जौहरी ताकतों के साथ अमेरिका किसी न किसी तरह छेड़छाड़ में मसरूफ़ है। अगर अमेरिकी एमा पर भारत और चीन के दरमियान जंग शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान भी इस जंग से मुतासिर होगा और किसी न किसी सूरत में अपने दोस्त मुल्क चीन का साथ ज़रूर देगा। नतीजा ये निकलेगा कि तीनों जौहरी ममालिक एक दूसरे के खिलाफ मैदान में नबर्द-ए-आज़मा हो जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्शन सदर ट्रंप के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। वो इसकी बुनियादी वजह, उन्होंने मुतादिद बार टेलीविज़न पर आकर अपने कैंपेन्स के दौरान ये तासुर दिया कि क्योंकि मुल्क के अंदर कोरोना की सिचुएशन है, लिहाजा इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए और आइंदा के लिए इंतखाबात में ताख़ीर जो है उससे ये फ़ायदा उठाना चाहते थे और वो इसे जीतने के लिए हर मुमकिन हद तक जाने को भी तैयार है। इंतज़ामिया ने कोरोना की सूरत हाल को बड़े ही बेढंग और लापरवाह अंदाज में डील किया, जिसकी वजह से अमेरिका में कोरोना के बायस हलाकतों की तादाद 2 लाख से तजावज़ कर गई है और शहरियों को सदर ट्रंप के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और बदतरीन इंतज़ामात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिससे लग रहा है कि वो ये इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन और वहाँ पर जो थिंक टैंक्स हैं जो इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे हैं और इलेक्शन की सूरत हाल को लम्हा बलम्बा देख रहे हैं, उनके मुताबिक इलेक्शन में टफ टाइम मिलेगा ट्रंप को। इलेक्शन में सदर ट्रंप ने पैसा व्यूअर्स पानी की तरह बहाया है। 2012 में सदर बराक ओबामा और 2004 में सदर डब्ल्यू बुश की इंतखाबी मुहिम के मुकाबले में अगर हम कंपैरिजन करें, उन्होंने अपने इंतखाबात में बेतहाशा रकम खर्च की है। जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी ने अपने अपने सदारती उम्मीदवार का ऐलान किया था तो पहले दिन से ही सदर ट्रंप को माली तौर पर अपने मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन पर $200 मिलियन की बर्तरी हासिल थी। नामजदगी के 5 माह बाद सूरत हाल ये है कि सदर ट्रंप के पास $1.1 अरब की खती रकम बतौर मुहिम के अखराजात के तौर पर मौजूद है, जबकि जुलाई 2019 में सदारती इलेक्शन की सरगर्मियों पर ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी $800 मिलियन खर्च कर चुकी है। अब पार्टी के अंदर मौजूद लोगों ने रकम की कमी का शोर मचाना शुरू कर दिया। जब पैसा ज़्यादा होगा, जिसका मर्जी बेधड़क आप खर्च करें, और इसका अब शोर पार्टी के अंदर से उठ रहा है, जो कि जिसके बारे में अगर हम ये कहें कि एक नाकाबिल यकीन बात लगती है, लेकिन पार्टी के ज़िम्मेदारों ने इकरार किया है, जो ये
अखबार ने, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर दी है कि सिर्फ 60 दिनों के लिए पार्टी अखराजात की रकम मौजूद है, जिसके बाद हो सकता है कि पार्टी को पैसों की कमी के मसले का सामना करना पड़ जाए। व्यूअर्स, अब पार्टी के अंदर मौजूद लोगों ने रकम की कमी का शोर मचाना शुरू कर दिया है, जो कि एक नाकाबिले यकीन बात लगती है। लेकिन पार्टी के जिम्मेदारों ने इकरार किया है कि सिर्फ 60 दिनों के लिए पार्टी अखराजात की रकम मौजूद है, जिसके बाद हो सकता है कि पार्टी को पैसों की कमी के मसले का सामना करना पड़ जाए। सदर ट्रंप के साबिक मुहिम मैनेजर ब्रॉड पॉलिटिकल, जो मिस्टर ट्रंप की इस जंगजुआना इंतखाबी मशीन को, जिसको ये कहते हैं कि ये एक वॉर मशीन है जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। उनके बकौल इसमें पैसा पानी की तरह इसलिए भी बहाया जा रहा है ताकि वो चाहते हैं कि कहीं पर कोई किसी किस्म की जो कमी ना रह जाए इस इलेक्शन को जीतने के हवाले से। इस पस मंज़र में कई दीगर दर्जन भर से मावनीन ट्रंप के इंतहादियों से बातचीत और तज्जियों से ये भी पता चलता है कि सदर ट्रंप की आदत के मुताबिक इंतखाबी मुहिम पर $1 मिलियन फूंके जा रहे हैं। जुलाई में मिस्टर पर्सिकल की जगह बिल स्टेपन को इंतखाबी मैनेजर लगाया तो उन्होंने कई ऐसे इकदाम किए जिससे मुहिम पर जो अखराजात आए इन पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। जैसे किराए पर ली जाने वाली बहुत सारी सर्विसेज थी, सफरी जो लॉजिंग है, बोर्डिंग है, तशहीरी बजट पर कंट्रोल, ऐसे इकदाम उनकी तरफ से उठाए गए। इन्होंने $800 मिलियन के बजट में से $350 मिलियन से ज़ायद रकम खर्च की। ज़्यादातर फंड रेजिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुई, यानी आपने फंड्स इकट्ठे करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम को इस्तेमाल किया और ख़र्च किया। ऑनलाइन नए अतियात जो जिनकी ज़रूरत थी इस मुहिम के लिए, उनको तलाश करने के लिए तमाम रकम इस्तेमाल की गई। अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर ट्रंप से उनके शहरी और वोटर्स नाराज़ तो हैं ही, उनकी पार्टी भी इंतखाबी मुहिम के बेतहाशा अखराजात से परेशान है और हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ट्रंप को मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना हो। कोरोना की सूरत हाल पर काबू ना पाया गया और यही उनके ख़िलाफ़ चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। उनके बहुत सारे गैर ज़िम्मेदाराना बयानात थे, नाक़िस इंतज़ामात, सरकारी महकमों के अहदेदारों से लड़ाई झगड़े, अहम मशीरों का मुस्ताफ़ी हो जाना, अवाम उन्नास के ट्रंप के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे, अमरीकी अवाम में बेचैनी, इन सब अवामिल से ट्रंप किसी तरह तवज्जो नहीं हटा पा रहे। अब उनके पास जीतने का आखिरी पत्ता, यानी इलेक्शन को जीतने के लिए उन्होंने एक ऐसी जंग छेड़ी है जो उनके घर में नहीं लगी, जिसका आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि भारत और चीन के दरमियान ये जंग छेड़ दी गई है, जिसके ज़रिए अमरीकी शहरियों के तवज्जो को हटाया जा सके। वो जंग भारत और चीन के दरमियान अगर ये शुरू होती है बाकायदा तौर पर, लद्दाख के महाज पर हमने बहुत सारी टेंशन देखी है पिछले कुछ माह के अंदर। अब अगर इसको ना रोका गया और ख़ित्ता पूरी तरह जंग की लपेट में होगा, लेकिन इसका फ़ायदा अमेरिका को होगा। दूसरी तरफ वहाँ पर बहरी जंगी जहाज़ भी पहुँचा दिए गए हैं साउथ चाइना सी के अंदर, इससे भी हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। अमेरिकी सदर चाहते हैं कि इंतखाबात को किसी तरह, कोई एक बहाना, कोई एक ऐसा हरबा उन्हें मिल जाए जिससे इलेक्शन को जो है मुलतवी किया जाए, चूँकि उन्हें अपनी हार दीवार पर लिखी साफ नज़र आ रही है। और आपको ये बता दें कि इस किस्म की हरकत से ख़ित्ते के अंदर यानी पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं और जो जंग है अगर शुरू होती है तो इस पर इसके बहुत ही भयानक असरात मुरतब होंगे। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान चीन की खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी इतलात मौजूद हैं कि चीन भारत कशीदी को हवा देकर इसे जंग में धकेलने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो मौके की तलाश में बैठे ट्रंप फौरी तौर पर अमरीकी इंतखाबात मुलतवी कर देंगे और उनका जवाब ये होगा कि अमरीका जंग में उलझा हुआ है, जब तक जनूबी एशियाई ख़ित्ते में अमन कायम नहीं हो जाता इंतखाबात को आगे बढ़ाया जाए। इससे पहले भी ट्रंप कई बार इलेक्शन मुलतवी करने और नताइज तस्लीम न करने की बात कर चुके हैं। कोरोना के बायस कई रियासतों में बजरिया पोस्ट वोट डालने की मंजूरी दी गई है, लेकिन मौसूफ बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरह धांधली होगी, वो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। 3 नवंबर के इलेक्शन मुलतवी करके तारीख आगे बढ़ा दी जाए। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन भी यही चाहती है कि किसी तरह इसको
यानी इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इसकी तारीख जो है इसे आगे लेकर जाया जाए। सदर ट्रम्प ने अभी तक जितने भी इतराज़ात पेश किए और जितनी भी कोशिशें की कि इन इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, वो कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सके। अब सूरत हाल ये है कि अगर कशीदगी बढ़ती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहाँ पर इस वक्त 45 साल बाद फायरिंग हुई है, जहाँ चीन की लिबरेशन आर्मी के 17,000 से ज़ायद फ़ौजी भारतीय फ़ौजियों के सामने सीसा तान कर खड़े हैं और पहले भी उन्हें फेंटी लगा चुके हैं, और अब तो वीडियोस भी मज़े यहाँ पे आ रही हैं। लद्दाख में जो ये मकामात जिनका ज़िक्र बार बार हम कर रहे हैं, वहाँ पर हैवी किस्म की आर्टिलरी पहुंचा दी गई है, वहाँ पर दोनों तरफ से जंगी साजो सामान पहुंचा दिया गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मोबिलाइजेशन हो रही है। अगर ये सब कुछ होता है तो इसका फ़ायदा चीन और अमेरिका, चीन और इंडिया को तो नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा अमेरिका को होगा। व्यूअर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स किस अंदाज के साथ अपने मकासद को हल करने के लिए दूसरे ममालिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जंग होती है, टेंशन मज़ीद बढ़ती है, तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली ट्रंप हुकूमत को होगा, ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन को होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें भेजें, और इस कैंपेन से मुतल्लिक अगर आप चाहते हैं कि कुछ सवालात जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करें, एक महंगी कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चलाई जा रही है और वहाँ पर ख़जाना खाली हो चुका है। दूसरी तरफ भारत और चीन के दरमियान इस वक्त जो महाजराई हो रही है, इस हवाले से कशीदगी जो बढ़ रही है, कुछ अगर सवालात हैं वो भी हमारे सामने रखें ताकि हम अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। लेकिन व्यूअर्स, एक बात तो तय है कि चीन और भारत की इस कशीदगी के दरमियान जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो अमेरिका नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।